घोषित किया था कि पटना हाईकोर्ट ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हमारे भाई ही थे उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तरह के स्टेप दिए थे। कहा था कि बच्चे स्कूल नहीं आते तो शिक्षक जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस 2016 का जो आदेश था गवर्नमेंट ऑफ बिहार का शिक्षा विभाग का, उसको एक तरह से हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। इसी तरह की विस्मयकारी स्थिति आई थी जहां हमारे मनोहर साहब ने इस तरह की सोच को बिल्कुल ये विघटनकारी सोच ही बताया था कि जीविका से स्कूलों की जांच के आदेश को रोक। नमस्कार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, आज हम लोग एक सार्थक प्रयास किए हैं। दिनांक 7/7/2023 को माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो अपर मुख्य सचिव का जो पत्र है, जिस पत्र में निरीक्षण के नाम पर शोषण शिक्षकों को किया जा रहा है, शिक्षकों का अंदर भयभीत किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के बढ़ावा हो रहा है, उन्हीं बिंदुओं पर हम लोगों ने केस किया है, जिसका हमारा निरीक्षण का कोई विरोध नहीं है। आप विजिट कीजिए, स्कूल में आइए, पदाधिकारी हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारे बच्चों के साथ क्या परेशानियां हैं, हमारे विद्यालय में किन किन परेशानियां झेलते हैं शिक्षक, और उनको झेलने के बाद वो किस तरह के शिक्षण देते हैं, कितनी मजबूरियां हैं वो देखें। लेकिन हमारा विरोध है कि विकास मित्र, टोला सेवक, ग्राम सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो विद्यालय में जाते हैं और हमारे शिक्षकों को वो विजिट करते हैं, हमारे शिक्षकों को रजिस्टर मांगते हैं, हमारे शिक्षकों को स्कूल में पूरा भ्रमण करते हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूं। हमारे पदाधिकारी आए, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी आए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आए, BDO साहब आए, DM साहब आए, खुद अपर मुख्य सचिव आए, निर्देशक महोदय आए और तमाम ये बड़े पदाधिकारी आए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए, लेकिन निम्न स्तर के पद आकर हमारे स्कूल को विजिट करेगा, ये कहीं का नियम नहीं है। हम लोग इसका कंटेम करते आए हैं, लगातार विरोध करते आए हैं कि इस तरह का नियमावली नहीं चल सकता। इस तरह की जो शिक्षकों को जो दोषारोपण, जो शिक्षकों को माने आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जो रोजगार सेवक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो शिक्षक को कैसे वो विजिट कर सकते हैं, कैसे वो शिक्षकों का अनुपस्थित वो हाजिरी काट सकते हैं। ये पावर सिर्फ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या अपर मुख्य सचिव या जिला अधिकारी का है, ना कि एक पंचायत सेवक, टोला सेवक का है। इन्हीं बिंदुओं पर हम लोगों ने पटना जिला इकाई की तरफ से मैं मोहम्मद मुस्तफा आजाद इसके कड़ा कंठम विरोध किया हूं और लगातार इसके खिलाफ जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये नियमावली को हमारे अपर मुख्य सचिव साहब को बदलना पड़ेगा, हर हाल में बदलना पड़ेगा। इसी के खिलाफ हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में 7/7/2023 को याचिका दायर किए हैं और याचिका किन किन बिंदुओं पर किए हैं, हमारे विद्यमान एडवोकेट, आदरणीय विद्यमान एडवोकेट जितेंद्र कुमार राय जी इस बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। जितेंद्र राय जी, एडवोकेट। मुस्तफा साहब, हम लोगों ने किए इस संबंध में जो आपने जिक्र किया, सारे विद्वान भाइयों को आपने जो संसूचित किया, इस मुतालिक हम लोगों ने एक लोकहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। विपिन कुमार वर्सेज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे कि इस माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे सार्थक प्रश्नों को उछाला है। यही घटना 2016 में भी घटी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अनबू चीफ जस्टिस साहब और हमारे उनके साथी जस्टिस ने भी इसको असंवैधानिक घोषित किया था कि पटना हाईकोर्ट ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हमारे भाई ही थे उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तरह के स्टेप दिए थे। कहा था कि बच्चे स्कूल नहीं आते तो शिक्षक जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस 2016 का जो आदेश था गवर्नमेंट ऑफ बिहार का शिक्षा विभाग का, उसको एक तरह से हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। इसी तरह की विस्मयकारी स्थिति आई थी जहां हमारे मनोहर साहब ने इस तरह की सोच को बिल्कुल ये विघटनकारी सोच ही बताया था कि जीविका से स्कूलों की जांच के आदेश पर रोक लगाना होगा। कि
इस तरह की स्थिति कोई बच्चे यदि नहीं आते हैं विद्यालय तो शिक्षक का वेतन काट देना और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएशन के लिए अनुशंसा कर देना, वो भी हमारे भाई ने आपने जिक्र किया कि किन निरीक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। हमारा विरोध नहीं, आप करिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करिए, इसके विरोध में नहीं है क्योंकि लेकिन बिहार सरकार ने तो रूल्स को ऑलरेडी फ्रेम कर दिया है कि भाई यदि किसी सेवा शर्त नियमावली है, ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की नियमावली है, तो बिहार सरकार ने खुद रूल्स को फ्रेम कर दिया है, तो एक समानांतर नियम बनाने की क्या आवश्यकता आपको पड़ गई? वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब एम्प्लॉय से आप करा रहे हैं, वो भी शिक्षा विभाग के अलावे अन्य विभाग के जैसे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के द्वारा आप करा रहे हैं, एसडीओ के द्वारा करा रहे हैं, सीओ के द्वारा करा रहे हैं, जो संविधान पर जो नियुक्त कर्मी हैं उनके द्वारा। ये तो पूरी तरह से पूरे शिक्षक को डिमोरलाइज करने के प्रयास हैं। इस तरह से हम लोगों ने मुस्तफा साहब हम लोगों ने PIL लोकहित याचिका दायर की है। और भी पूछना है तो पूछा जाए। सर, ये जो याचिका जो दायर है और इसमें हम जो हमारे शिक्षक भाई बहनों ये जानना चाहेंगे कि ये याचिका के सुनवाई के बाद हम लोग को क्या उम्मीद है कि हम लोग का ये जो इस तरह के टुंडली फरवा 166 लेटर नंबर से जो जारी हुआ है, क्या हम लोग इससे निरस्त कराने में कामयाब होंगे? ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो माननीय न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा, उसमें हम इस तरह के हस्तक्षेप की आशा नहीं कर सकते। लेकिन माननीय न्यायालय की सोच को जिस तरीके से प्रीवियस ओकेजन पर अन्य पूर्व अवसरों पर माननीय न्यायालय ने जो विस्मय आश्चर्य व्यक्त किया है कि जीविका दीदी से निरीक्षण करवाना, NGO से निरीक्षण करवाना, इस सारी बातों को हम लोग माननीय न्यायालय में लाएंगे। यह इसी तरह की स्थिति हिंदू में अखबार में निकला है जिसमें 2011 में दिल्ली में भी स्थिति पैदा होगी। तो दिल्ली के डायरेक्टर ने कह दिया सारे स्कूल के प्रिंसिपल को बंद करो, किसी NGO को मत आने दो, अपने यहाँ इंटर नहीं बंद कर दिया था। तो इस तरह की स्थिति अन्य राज्यों ने अपनाई है कि भाई NGO से क्या करवाने की आवश्यकता है, संविदा कर्मी पर से कराने की क्या आवश्यकता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कराने के लिए अन्य विभाग के अधिकारियों की मदद देने की क्या आवश्यकता है। आप करिए, आपने तो पूरी तरह से सूचित कर दिया, सब लोगों को बताया कि आपके पास इंस्पेक्शन जो स्कूल इंस्पेक्टर अथॉरिटी हैं, जैसे बिहार एजुकेशन ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो सक्षम पदाधिकारी निर्णय लें। यदि हमारे कंडक्ट संदेहास्पद हों तो बिल्कुल ही अवश्य विभागीय कार्रवाई संस्थित हो, इसके खिलाफ हम लोग नहीं है। लेकिन शिक्षक की मनोदशा को डिमोरलाइज करके इस तरह के स्टेप्स लेना, जो शिक्षक आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर है नेशन बिल्डिंग में, उसी की सोच को, चाहे राधा कृष्णन हो, हर लोगों ने शिक्षक की महत्ता पर, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे धर्म ग्रंथ, सब लोग शिक्षक की महत्ता को किसी ने नहीं नकारा है। यही है। तो आपने देखा कि शिक्षा का जो गरिमा है, शायद ये हमारा देश की संस्कृति रहा है कि इस गरिमा को माँ बाप भगवान से भी ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। और इसके गरिमा के खिलाफ अपर मुख्य सचिव का पत्र जो है, जो 166 है 23/6/2023 का जो पत्र है निर्गत किया गया है, जिस पर पत्र को लेकर तमाम विद्यालयों में तमाम वो शिक्षक के साथ साथ तमाम वो अपने अपने कार्यालय छोड़कर वो कर्मी आपके स्कूल में विजिट कर रहे हैं और आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर रहे हैं। ये गलत है और इसके विरोध में हम लोगों ने याचिका दायर कर दी है। आप लोग निश्चित रखिए, भाई पे भरोसा रखिए, हम लोग जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे और इसको हर हाल में सरकार के वापस लेना होगा। हम फिर आपको बता देना चाहते हैं कि हम निरीक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। आप प्रतिदिन आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे अपर मुख्य सचिव हमारे विद्यालय में आए, उनका स्वागत है, हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो हमारे जो विद्यालय का जो संचार है, जो हमारे व्यवस्था है, उसमें कमियां होंगी तो वो उसको ठीक करेंगे। हम उनसे फरियाद करेंगे, जो हमारे विद्यालय में जो कमियां हैं वो दूर करने के पूरे सक्षम पदाधिकारी DO आएंगे तो करेंगे। लेकिन जो टोला सेवक, पंचायत सेवक, ये लोग सिर्फ
निरीक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार के बढ़ावा मिलेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है। और जो ये लोग सोचते हैं कि शिक्षक समय से नहीं आते हैं, उनका ये मंथन टूटा है। शिक्षक बिल्कुल समय से आते हैं, बिल्कुल विद्यालय में रहते हैं और समय से पढ़ाते भी हैं। और अगर नहीं पढ़ाते तो आज बिहार का नाम पूरे भारत में कैसे रोशन होता, ये हमारे फख्र और गर्व की बात है। इसलिए साथियों, हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए और हमें अपने अधिकार के लिए सजग रहना चाहिए। आगे लड़ाई जारी है, आगे जारी रहेगा। और मैं आपसे लास्ट निवेदन करना चाहता हूँ कि 11 जुलाई 2023 को पटना के गर्दनी बाग में आना नहीं भूलें। अपने अधिकार, अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए आप आए, निश्चित आए। यही आपको मैं आपसे निवेदन, तमाम बिहार के शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी।